पढ़ाई को सर ऐसे करूंगा जैसे भगवान हनुमान ने की थी भक्ति। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास कभी नहीं होता, और जिसे तकलीफों का ज्यादा एहसास होता है उसका लक्ष्य कभी बड़ा नहीं होता। अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं। वही इतिहास लिखते हैं, वही इतिहास लिखते हैं जो तूफानों से भी आगे चलते हैं। ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो तूफानों से भी आगे चलते हैं। बाकी जनता तो स्ट्राइक कर रही है इस चीज में कि यार डिफिकल्ट है, तूफान आ रहा है। वो तूफान क्रॉस करके इस तरफ से आगे निकले हुए हैं, तूफान पीछे रह गया, बोले वी आर मूविंग अहेड। तो यही एटीट्यूड रखिएगा प्लीज। आपको सीखना पड़ेगा। इनिशियली थोड़ी स्ट्रगल होगी, बट ये स्ट्रगल मिनिमाइज हो जाएगी। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, टारगेट बड़ा होता है, उसे तकलीफों का एहसास नहीं होता। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास नहीं होता। जिसे तकलीफों का एहसास होता है, आगे आप समझदार हैं, जिसे तकलीफों का एहसास होता है उसका लक्ष्य कभी बड़ा नहीं होता। अब आप समझो कि सर इसने ये बोला तकलीफों का एहसास, ये नहीं बोला कि तकलीफें ही नहीं होती हैं, एहसास नहीं होने देते। मतलब तकलीफ आई, सह गए, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिया, नहीं समझ में आया दोबारा देखना पड़ेगा, देख लिया। तकलीफ इन्होंने मानी ही कभी, ऐसे कभी किया ही नहीं। ओ यार अभी कौन देखेगा दोबारा, मुझसे तो नहीं हो रहा यार, बहुत लेंथी सवाल है, मैं क्या करूँ यार, इतना समझ में। तो ये उस तकलीफ को आप महसूस कर रहे हो। ये एक दूसरा एटीट्यूड है जो एहसास करता है तकलीफ का। वरना पहला एटीट्यूड दोबारा देखना है सर, ओके सर, वापस क्लासरूम एग्जाम्पल सोल्व करने, ओके कर लेंगे सर। ऐसा नहीं है कि दोनों में बड़ा ही, पहले वाले ने कुछ मतलब ऐसी कोई दवाई खा रखी है उसको तकलीफ नहीं है, महसूस ही नहीं है। ध्यान रखिएगा प्लीज। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास कभी नहीं होता, और जिसे तकलीफों का ज्यादा एहसास होता है उसका लक्ष्य बड़ा होता है। धीरे धीरे सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी और सीरियसनेस आप में आती जाएगी और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते जाएंगे। घबराना बिल्कुल भी मत, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एक बार फिर बोल देता हूं, वो बहुत तगड़ा फोड़ते हैं, ध्यान रखना। हाँ, वो सारी चीजें मैनेज करनी सीख जाते हैं। अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन, अपने स्कूल को, एनी हाउ दे कैन मैनेज। देयर इज नो परफेक्ट स्टेटमेंट कि आप ऐसा करोगे तो मैनेज हो जाएगा। एनी हाउ दे मैनेज, और जैसे ही वो मैनेज कर लेते हैं मतलब वो जीत जाते हैं अपनी जगह। और जहां पर आप अटक रहे हैं प्लीज आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं समझोगे फंस जाओगे बेटा, वो चीजें तो डिफिकल्ट होने वाली है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय द टाइम आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं, और आगे बढ़िए। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और सर इस लाइन के बाद में पहचान ली मैंने अपनी शक्ति। अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सर कागज कलम वाली तख्ती। पढ़ाई को सर ऐसे करूंगा जैसे भगवान हनुमान ने की थी भक्ति। सर मोबाइल मैं छोड़ नहीं पाता हूँ सर, मैं क्या करूँ? भाई तुम फेंको उस मोबाइल को, या उसके लिए भी तुम्हें चाहिए कि कोई आए और तुम्हें सुधारे। दुनिया आपको सीरियसली तभी लेगी जब आप अपने आप को पहले सीरियसली लेंगे।